सिर्फ लास्ट मिनट देखेंगे, लास्ट मिनट के बाद इस 1 मिनट के बाद शुरू कर देंगे चीज़ें कि भाई शुरू किया जाए। वीडियो ज़रूर ओपन रखें। मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ, कभी कोई ऐसा ना हो कोई खामखा का बच्चा बीच में आकर इंटर कर जाए और वो फिर पता भी ना चले हमें। वीडियो यदि ऑन रहेंगे तो हमें लगातार ये पता चलता रहता है कौन कौन बच्चा जुड़ा हुआ है। हम इसको शुरू करें अब। हमने उस दिन SN1 SN2 रिएक्शंस किया था, रीअरेंजमेंट देखा था, कि उसमें ये देखा था कि कौन कौन से रिएक्शंस जो हैं वो SN1 SN2 के कौन कौन से ऐसे रिएक्शंस हैं, SN1 SN2 के कौन कौन से रिएक्शंस हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव बनाते हैं, जो इनसिमर्स बनाते हैं, जो मीजो कंपाउंड्स बनाते हैं, जो रेसिमिक मिक्सचर बनाते हैं। मैकेनिज्म देखा था, ये देखा था कौन सा रिएक्शन फास्ट होता है, कौन सा रिएक्शन स्लो होता है। तो जब इन सब बातों पे जाएं हम, तो पहले तो मैं 2 4 5 क्वेश्चंस आप लोगों को करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपसे 2 4 5 क्वेश्चंस करवाऊँ इसी से रिलेटेड। तो क्वेश्चंस करें हम सबसे पहले प्रॉब्लम्स। आपके पास क्वेश्चंस हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड अपॉन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम है कुछ एक, वो प्रॉब्लम्स हम करें, उसके बाद आज आगे पढ़ेंगे। प्रॉब्लम्स बेस्ड अपॉन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्वेश्चन है आपके पास, पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1, विच अमंग द फॉलोइंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि जिस बच्चे ने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ लिया, ये 5-7 दिन 2-3 दिन हो गए, 5-7 दिन और क्लास लगाकर बेसिक समझ गया, जो सब्स्टिट्यूशन समझ गया, एलिमिनेशन समझ गया, एडिशन समझ गया, उसके लिए केमिस्ट्री बहुत आसान होगी। और ना केवल +2 केमिस्ट्री बल्कि पूरी जिंदगी केमिस्ट्री बहुत आसान होगी। विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी मोस्ट reactive for SN1 reaction? Which among the following compound will be most reactive for SN1 reaction? ये आपके पास क्वेश्चन है। तो मैं ऑप्शंस लिख रहा हूँ बच्चों। 5-7 क्वेश्चन ही आपका दिमाग खोलने के लिए सफिशिएंट है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके पास, पहला ऑप्शन ये साइक्लोहेक्साइल, ये Cl। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है, ये Cl। तीसरा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आपके पास है ये वाला, ये Cl और ये CH3। और डी ऑप्शन आपके पास, डी ऑप्शन ए, इसको बी बना लो, ABC, डी ऑप्शन आपके पास है ये वाला, डी आपके पास ये ऑप्शन है Cl और CH3। ये आपने क्वेश्चन देख लिया है, ये क्वेश्चन सभी ने देख लिया होगा।
मैं आपसे सभी को 1 मिनट का नोटबुक पेन सभी के पास होंगी, 1 मिनट का सभी के पास समय है। आप सोल्व कर ले, मैं नाम से पूछूंगा, फिर सोल्व कर ले शाबाश। आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लें। जो बता पाएगा वो सोल्व कर ले इस क्वेश्चन को, अभी मैं पूछूंगा सभी से। मैं नाम से पूछूंगा आप लोगों से, 1 मिनट के लिए आप सोल्व कर लें। कर लिया भाई? चलो पूछते हैं। कौन बताएगा? पहले तो थंब इंप्रेशन दे, जो बताना चाहता है खुद ही। जो ये कहता है सर मैं बता दूंगा, वो खुद थंब इंप्रेशन दे। निखिल ग्रेवाल ने दे दिया है, मोहित भारद्वाज, शाबाश। हिमांशु बता, हिमांशु बताएगा कैसे आया फोर्थ। सही है आंसर, फोर्थ आंसर सही है, लेकिन कैसे है सही बताओ। सर ये रेट ऑफ एक्शन ऑन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, इसलिए। हाँ, तो इसमें फोर्थ में और इसमें सी में क्या फर्क है? फोर्थ में सर एक तो ये रेजोनेंस स्टेबल है और ये दूसरा 3 डिग्री भी है। 3 डिग्री तो नहीं बनेगा फिलहाल, तो शायद मेरे हिसाब से ये आपके पास ये बनेगा अलाइल। तो इसमें भी है अलाइल, तो गुंजन बेटा इसमें बी में भी बनता होगा शायद अलाइल। अलाइल तो इस बी में भी बनता होगा जहां तक मैं सोचता हूँ। 3 डिग्री भी है और अलाइल 3 डिग्री भी है और अलाइल भी है, यस। ये एक रीजन है का जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है CH3, और ये पॉजिटिव। सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है ये इसके अंदर है। बहुत बढ़िया सर, गुड, बहुत अच्छे। ये जूम जाम पे पढ़ाने का यदि कोई फायदा मुझे नजर आता है तो केवल यही एक फायदा है कि आप डिस्कस कर सकते हो लाइव बच्चों से। अगला क्वेश्चन, यदि आप इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं तो आपको क्वेश्चन की दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, एक रिएक्शन दे रखा है C, एक रिएक्शन दे रखा है Cl C5H11, C5H11। एक ये डार्क लाइन बना रखी है CH3, और ये डॉटेड लाइन बना रखी है, डॉटेड लाइन है H, ये है H। ये आपके पास Cl था। ये 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी मॉलिक्यूल का। किसी मॉलिक्यूल को जब 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंट करना हो तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है। उसमें जो डार्क लाइन होती है वो आपकी तरफ होती है, व्यूअर की तरफ होती है। जो डॉटेड लाइन होती है वो आपसे पीछे की तरफ होती है। तो ये 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। ये आपके पास ये कार्बन जो है ये चिरल कार्बन भी है, क्योंकि ये Cl है, इधर CH3 है, यहाँ H है, यहाँ C5H11 है। इसका रिएक्शन OH न्यूक्लियोफाइल के साथ हुआ है। ये C, ये आपके पास OH,
OH, ये आपके पास H, ये CH3, ये CH3, और ये आपके पास C5H11। ये यहाँ OH जुड़ा है तो ये Cl नेगेटिव माइनस हुआ था तो ये माइनस Cl नेगेटिव दिखा दिया। अब क्वेश्चन है आपके पास, द रिएक्शन गिवन इज, फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन SN1, सेकंड ऑप्शन SN2, थर्ड ऑप्शन E1, फोर्थ ऑप्शन E2। E1 E2 स्टैंड्स फॉर इलिमिनेशन। यस, देख लें एक बार आप, इसको भी मैं पूछूंगा अभी आप लोगों से कि कौन कौन बताएगा इसको। ये बातें हम आपसे पूछेंगे अभी। ये सारा, ये कहता है ये सारे के सारे ब्रेन स्ट्रोमिंग क्वेश्चंस हैं, जो दिमाग को हिला दें, दिमाग की बत्ती जला दें, वो क्वेश्चन हैं सारे। तो हम आपसे यही पूछना चाह रहे हैं। SN1 है, SN2 है, बताओ गुंजन, आप बताओ। सर SN2 आएगा, इन्वर्जन हो रहा है क्योंकि। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो रहा है। यस सर। कैसे हो रहा है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, बताना एक बार। सर जो H बैक बॉन्डेड था वो फ्रंट में आ गया और OH ने पीछे से अटैक किया था, जिसके कारण उनका शिफ्ट CF5H11 और CH3 का यहाँ होगा। ये इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आप जैसे होनहार बच्चों के चश्मे लग गए हैं आंखों पर। एक बार आप देखें, क्या जो H बैक में था, क्या वो प्रोडक्ट में बैक में ही रहा या अभी भी फ्रंट पे आ गया? सारे देखें इस बात को, क्या जो OH बैक में था वो अभी भी बैक में ही है या फ्रंट पे आ गया? बोलो भाई बोलो, बैक में रहा या फ्रंट पे आया? तो जब बैक में ही रहा तो बैक का SN1 आएगा। बिल्कुल सही बात है, SN1 आएगा। यही चीज़ें हैं जो दिमाग की छोटी छोटी दिमाग को खोल देती हैं, दिमाग की बत्तियां जला देती हैं। प्रैक्टिस करने का यही फायदा है। आप ध्यान रखें क्वेश्चन को, क्योंकि H अभी भी बैक में ही है, बैक में ही है H, और कुछ नहीं बिगड़ा वही है। तो रिएक्शन इज SN1। रिएक्शन आपके पास कौन सा होगा? SN1। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड करें। थर्ड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द टू iodine will be more reactive in SN1 and SN2 रिएक्शन। कौन सी दो ऐसी आयोडीन है जो मोर रिएक्टिव होंगी SN1 में और SN2 रिएक्शंस में? प्रोडक्ट बना रखा है आपको, प्रोडक्ट बना के दे रखा है, और प्रोडक्ट जो बना के दिखा रखा है वो दिखा रखा है आपको। ये वाला, ये जो रिएक्टेंट दे रखा है वो ये दे रखा है आपको। एक आयोडीन ये वाली है, एक आयोडीन ये है। इसको आपको ये और ये आपको मार्क कर रखा है ये वाला। तो ये A है, ये आपके पास B है, ये A है और ये B है, A और B। अब आपसे पूछा है कौन सी दो आयोडीन हैं जो SN1 SN2 से आपके पास मोर रिएक्टिव होंगी और क्यों होंगी, ये बताना है। जो बता सकता हो वो अपना थंब इंप्रेशन देगा। जो भी बता पाएगा वो थंब इंप्रेशन देगा।
कि कौन सी आयोडीन ज़्यादा रिएक्टिव है और क्यों है, ये बात बतानी है आप लोगों को, SN1 से और SN2 से। प्रियांशु ने दे दिया है, और बताइए, और भी देखें, केवल प्रियांशु ही नहीं और भी होना चाहिए। और किसने दिया है भाई थर्म इम्प्रेशन, देखते हैं। हिमांशी ने भी दिया है, बताओ, ये हिमांशी बताएगी। हिमांशी बोलिए, मेरी आवाज आ रही है इसके पास? हिमांशी आपके पास? जिसने थंब इम्प्रेशन दिया है वो बोले शाबाश। कौन कौन बोलेगा? रोहित बताओ आप, ये रोहित बताएगा। ए वाली सर। ए ज्यादा वो होगी क्या, बताइए रोहित। विच इज मोर रिएक्टिव टुवार्ड्स SN1 एंड SN2? SN1 पे ए वाली। और SN2 से? SN2 से और बताओ। प्रियांशु बता प्रियांशु। ए होगी। दोनों में होगी या एक में होगी? ए दोनों में। बिल्कुल सही बात है। SN1 और SN2 दोनों के अंदर आपके पास जो रिएक्टिविटी होगी वो एक ही ज़्यादा होगी। रिएक्टिविटी जो होगी वो एक ही ज़्यादा होगी, क्योंकि यदि आप SN1 के लिए तो आप कार्बोकेटाइन बनाओगे तो कार्बोकेटाइन आपके पास ये बन गया, ये कार्बोकेटाइन बन गया ए के लिए, ये आपके पास ये वाला कार्बोकेटाइन बन गया, ये यहाँ से आई हटेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये कार्बोकेटाइन बनेगा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड उसके बाद पॉजिटिव। तो ये जो कार्बोकेटाइन है डबल बॉन्ड पहले आएगा सर। कहाँ पर? ये पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। हाँ, ठीक बात है, ये यहाँ से हट गया ना, तो ये आपके पास ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और फिर पॉजिटिव चार्ज। ये आपके पास स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बन गया। और जब रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन आपके पास बन गया तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, और जब ज़्यादा स्टेबल होगा तो उसी केस में ये आई अच्छा लिविंग ग्रुप भी होगा, क्योंकि जो जा रहा है, जो छोड़ के जा रहा है वो अपने पीछे एक स्टेबल विरासत छोड़ के जा रहा है, इसलिए ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी होगा। इसलिए दोनों ही केसों में SN1 और SN2 केसों में ए जो आयोडीन है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, वहाँ से रिएक्शन ज़्यादा तेज होगा। अगला क्वेश्चन करें, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग substrates, which of the following substrates, Ajay good morning, which of the following substrates will react fastest in SN2 reaction? Which of the following substrate will react fastest in SN2 reaction? फर्स्ट ऑप्शन आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन है Br, फर्स्ट ऑप्शन है Br। सेकंड ऑप्शन आपके पास है F, थर्ड ऑप्शन आपके पास C ऑप्शन आपके पास है Cl, और डी ऑप्शन आपके पास
डी जो ऑप्शन आपके पास है दैट इज आई, सेम चेन लेंथ है उसी में आई है। जो बता सके वो हाथों पर करेगा। कोमल बता दो, शाबाश। कोमल ने सबसे पहले हाथ ऊपर किया है। कोमल या तो बताएगी सर डी। कैसे पता चला आपको डी आएगा? क्योंकि सर कार्बन और आयोडीन की जो बॉन्ड लेंथ है वो बहुत ज्यादा है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लेस होगी, तो यस, जो न्यूक्लियोफाइल है वो इजीली अटैक कर पाएगा। लिविंग ग्रुप जो है आई, वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। आयोडीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप जब आप हेलोजेंस में बात करते हो तो बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं आपको, बेसिक्स कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं। सी एक्स बॉन्ड की जब आप बात करोगे तो सी एफ, सी सी एल, सी बी आर, सी आई सबसे आसानी से सी आई बॉन्ड टूटेगी क्योंकि सबसे बॉन्ड डिस्टेंस सबसे कम है, सबसे बड़ी बॉन्ड है। फिर सी बी आर, फिर सी सी एल, सी एफ, तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप आई नेगेटिव है, फिर बी आर नेगेटिव है, फिर सी एल नेगेटिव है और फिर एफ नेगेटिव है। और SN2 की रिएक्टिविटी नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। SN2 की रिएक्टिविटी नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, इसलिए SN2 जो रिएक्शंस हैं उसमें डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। ये मीटिंग ओवर होगी और मीटिंग ओवर होते ही इसी लिंक से दोबारा शुरू करेंगे मीटिंग को ना, बहुत लंबा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं। और एक चीज़ मैं और भी पूछना चाह रहा था, 6 बजे कर लें, 6 बजे मीटिंग को रोज, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं मेरे पास, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर हमारे पेरेंट्स जो है ना वो जॉब पे जाते हैं। बात भी सही है उनकी कि उनके पेरेंट्स जॉब पे जाते हैं, तुम थोड़ा जल्दी सो जाया करो 1 घंटा, तुम्हारे लिए तो कोई दिक्कत है नहीं, जल्दी सो जाओगे तो थोड़ा जल्दी उठ जाओगे, वो भी पढ़ लेंगे इस चीज़ से। तो आप लोगों को ये देख के एक बार मैं शायद कल से मीटिंग को 6 बजे शुरू करेंगे, 6 से। और ये है कि जो भी घर से जॉब पे जाता है वो कम से कम 7 साढ़े 7 बजे तो निकलता ही होगा, तो सबका फायदा हो जाए, इसी में भलाई है, इसी में सबका फायदा हो, वही चीज़ हमें करनी चाहिए, वही चीज़ करने की कोशिश है। 6 बजे करेंगे। आज की जो मीटिंग है उस मीटिंग को आप जैसे ही ख़त्म हो उसी समय दोबारा ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन है आपके पास आज का, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और पढ़ाएंगे, इसके बाद में फिर आगे पढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। भाई अपने आप को म्यूट रखें, अपने आप को आप लोग म्यूट रखेंगे भाई। क्वेश्चन है अगला आज का, क्वेश्चन नंबर 5 है शायद। अगला जो क्वेश्चन है वो है SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन occurs most rapidly in which of the following substrates, in which of the following substrates SN1 reaction occurs most rapidly in which of the following substrates? फर्स्ट ऑप्शन आपके पास ये है, फर्स्ट ऑप्शन बी आर। सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है, सेकंड ऑप्शन आई। थर्ड ऑप्शन आपके पास ये है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग की सारी घंटी बजाने वाला क्वेश्चन है। BrCH3 सारी दिमाग की बुझी हुई बत्तियां जो है उन सबको जला देगा। ये आपके पास आई और ये आपके पास CH3। सभी दिमाग लगा ले, SN1 पूछा है, ये बात जरूर याद रखना।
निखिल ग्रेवाल बता रहा है, बताइए निखिल सर डी आएगा। क्यों आया डी सर, बताइए। सर फर्स्ट और सेकंड वाले में तो एराइल कार्बोकैटायन बढ़ बिल्कुल बिल्कुल 100% अच्छा आंसर है, 100% अच्छा आंसर है। एराइल कार्बोकैटायन बनेगा, जो कि कुछ कहानी नहीं है, जिसकी लिस्ट टेबल है। बताइए, थर्ड और फोर्थ में डिसाइड कीजिए। आयोडीन बर्नोलिन ग्रुप है तो फिर 3 डिग्री कार्बोकैटायन अच्छे से बन जाएगा फोर्थ में। बिल्कुल सही बात है, कार्बोकैटायन बनेंगे दोनों में। आयोडीन आसानी से जाएगा, तो इसमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा आएगी, सबसे आसानी से कार्बोकैटायन बन जाएगा फोर्थ केस में। इसलिए जो फोर्थ है वो आपके पास सबसे ज़्यादा स्टेबल है। फोर्थ जो है उसको आप सबसे ज़्यादा स्टेबल मानोगे इस केस में। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। 3 डिग्री बनेगा, इसमें बनेगा, इसमें बनेगा, लेकिन इसमें 3 डिग्री के साथ साथ बनने के साथ साथ बनने की जो सहूलियत होगी वो सबसे आसान इसके अंदर होगी। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। टाइम मीटिंग जैसे ही ओवर होती है, पानी पी लेना 2 मिनट के लिए बस, यानी कि दोबारा से शुरू कर देंगे, दोबारा उसको, ये शायद 7:10 पे होगी, 7:15 पे दोबारा शुरू कर देंगे। पानी तो पी लेना ताकि नींद ना खुल जाए। अजय प्रेरित अभी उठ के आए हैं, तो वो थोड़ी देर में ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाएंगे, तो अपने शुरू कर लेंगे पढ़ाई। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अच्छा सा क्वेश्चन अगला आपके पास है। चलो एक टॉपिक और पढ़ा था, उसी को लेकर बताएंगे क्वेश्चन। आपके पास द मेजर प्रोडक्ट obtained in the reaction, the major product obtained in the reaction, जो रिएक्शन है उस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा प्रोडक्ट होगा, ये बात पूछी है। तो ये आपके पास CH3 है, Br2 है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट है, इज, ये आपसे प्रोडक्ट पूछा है, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फर्स्ट ऑप्शन CH3 CH3 Br, सेकेंड ऑप्शन आपके पास CH3 CH3 Br, फोर्थ ऑप्शन आपके पास, थर्ड ऑप्शन आपके पास CH3 Br, एंड फोर्थ ऑप्शन इज CH2 Br। सारे देख लें क्वेश्चंस को और उसके बाद आप लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन सारे देख लेंगे, उसके बाद आपका आंसर होगा, आंसर बताना उसके बाद आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है जिसको हमने कहा था फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन मैकेनिज्म भी बताया था आपको, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन का। जो बता सकता हो वो बताए भाई। आंचल पहल, आपका वीडियो ऑफ है, मैं आपकी एब्सेंट भी लगा सकता हूँ। वीडियो ऑन करें आप। हर बच्चे को कहा गया है कि आप लोग वीडियो ऑन रखें, स्कूल का सख्त गाइडलाइंस है, वीडियो हर बच्चा ऑन रखे। बताइए आंसर देने वाले थंब इंप्रेशन दीजिए, जो आंसर दे पाए वो थंब इंप्रेशन देगा भाई। जो बच्चा इसका आंसर दे पाएगा वो निश्चित रूप से थंब इंप्रेशन दे। रोहित लामा ने दिया है थंब इंप्रेशन, और प्रियांशु ने दिया है। ये पुराने चेहरे हैं, इन पे तो मुझे अपने से ज़्यादा भरोसा है। कोई नया बच्चा भी तो बताओ भाई, नया भी तो कोई बताए। निखिल ग्रेवाल भी तो पुराना है, कोई ऐसा भी तो आए जो कि नया हो, जो लगे कि यस किसी को हमने कुछ सिखा दिया है।
मोहित क्या बात, शुरू में क्लास अटेंड नहीं करी क्या? ढीला है आज तू। है भाई मोहित? चलो ईसा बताओ, आप बताओ, ईसा बताएगी। सी? चलो सी गलत है। कोई नहीं, यदि मीटिंग और होती है तो आप लोग वैसे करें इसको।